तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 3 दोस्तों और पीपल के भूत की कहानी। इस कहानी में 3 दोस्त हैं जो एक पुराने पीपल के पास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करते हैं। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं। रात में देखने पर वो पेड़ ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैला रखी हों। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें खुद दिखना नहीं चाहती। ये आत्माएं तभी दिखती हैं जब किसी की राशि उन आत्माओं से मिल जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि बहुत से पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहता है, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते। बस रोज़ खेलने के लिए चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 लोग, मैं और मेरे 2 दोस्त, उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाएंगे और जब वहाँ लोग आएंगे तो हम उन्हें भूत बनकर डराएंगे। फिर हम अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर बढ़कर उस पेड़ पर चढ़ गए। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, उस पेड़ से 2 खेत छोड़कर एक कुआं है जिस पर कोई नहीं रहता। बस एक रस्सी और बाल्टी उसके किनारे पर रखी रहती है। जब हम लोग खेल खेल कर थक जाते थे तो उस कुएं पर जाकर पानी पिया करते थे। एक बज चुके थे जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए और कोई नहीं आया, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। तो वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूरज अपनी फुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गर्मी के दिनों में धूल और हवा के छोटे छोटे भंवर बन जाते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे। कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई थी। सारे पंछी उड़ गए थे। हवा शांत हुई और तब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला डरावना इंसान मेरे सामने डाली पर बैठा है। मैं एकदम से डर गया। डर के मारे मेरा बैलेंस खराब हो गया और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने बिठाया। नीचे पीपल के काफ़ी सारे पत्ते इकट्ठे थे और मैं उनके ऊपर ही गिरा था, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। बस मेरे पैर में थोड़ी खरोंच आ गई थी।
जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। दोनों दोस्त समझ रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसीलिए गिर गया है। जा, तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी ज़िद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी काफ़ी डरा हुआ था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया। जब मैंने रस्सी खींचनी अभी शुरू ही नहीं की तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। पीछे मुझसे कोई टकराया। मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल और दांत तो ऐसे नुकीले जैसे किसी शिकारी जानवर के हों। उसकी काली खाल जली हुई सी, जैसे कि कोई इतना जल गया हो कि कोयला ही बन गया। डर के मारे मैं तो मूर्ति की तरह बन गया था। आंखें खुली थीं पर शरीर से जान सी निकल गई थी। डर के मारे मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि मैं अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मेरे दोस्त मुझे उठा कर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त भी खड़े हुए और कहने लगे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था। हम पानी लेने आते, कहीं तो कुएं में गिर जाता तो हम तेरे घर वालों को क्या जवाब देते? वो तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। मगर उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं, जो कि कभी भूत के बारे में बात होती थी तो कहता कि भूत नहीं होते हैं, मगर इसे आज क्या हो गया है? ये जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, तब तक 2 बज चुके थे। दूर से हमें कुछ लोग इधर आते हुए दिखे तो मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और इन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर दोस्तों के बार बार कहने पर ज़्यादा ऊपर तो नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तभी ज़ोर से हवा चलने लगी और सारे पीपल को उसने झकझोर कर रख दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे हिलाकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिन पर हम पत्थर फेंक रहे थे उन्होंने सोचा कि पेड़ पर भूत है और वे सारे लोग डर कर भाग गए। फिर हम बड़े ही खुश हुए कि आज कैसे हमने इन्हें डरा दिया। मगर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है। और फिर उसने पहले से भी ज़ोर से पेड़ को हिलाया। उस वक्त हवा भी एकदम शांत थी। तब मेरे दोस्तों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरने लगे। अब की बार तो उस भूत की आंखें एकदम लाल थी और दांत होठों से बाहर निकालकर वो गुस्से से हमें देख रहा था जैसे कि खा ही जाएगा। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरा एक दोस्त जिस डाली से लटका वो डाली टूट गई
और वो एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहाँ से भागा और मेरा दूसरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। बस फिर तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। घर पहुंचकर हमने देखा कि हमारा दोस्त सूरज नहीं दिखा, तो हमें उसकी चिंता हुई। मगर थोड़ी ही देर में वो हमें आता हुआ दिखा। वो आराम आराम से आ रहा था। जब वह पास आया तो हमने देखा कि उसके आंखें लाल है और उसके हाव भाव भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। हमने उससे पूछा, सूरज क्या हुआ? तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ गुस्से से देखा और सीधा चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले हुए थे और आवाज़ भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा तो पूछा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्त राकेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं, शिवराम, जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र की चीज़ों की भी थोड़ी जानकारी रखते हैं। दोस्तों, गांव में ऐसे लोगों को भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुला लाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले हाथ पैर धोकर हनुमान जी के मंदिर से भभूत लेकर आ। मैं गया और जाकर भभूत ले आया। तब भगत जी ने कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सूरज को देखकर वह सब समझ गए और उस भूत से बोले, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मगर वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तब भगत जी की समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं बताएगा। भगत जी ने धरती के पैर छूकर वहीं बैठ गए और मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला और उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया। फिर कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है? कौन है तू? कहाँ से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इस वाले लड़के को पकड़ लिया है। अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगत जी बोले, तू बच्चों को माफ़ कर और पीपल को छोड़कर कहीं दूर जंगल में चला जा। वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। भूत बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरा घर है। तब भगत जी ने उसका कान जोर से पकड़ा और गुस्से से बोले, जाएगा या निकालूं अपना वज्र? तब भूत ने डरते डरते कहा, चला जाऊंगा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। भगत जी ने जैसे ही कान छोड़ा, एकदम से सूरज हिला और फिर नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे, मगर अब उनसे डर नहीं लगता है। दोस्तों, आपको भी जब कभी भी डर लगे तो बोलना, जय श्री राम।